गाइस कल मैंने आपको बताया था कि हमारे गल क्या सीन हुआ था। गल सीन ये हुआ था, हम एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमारी फ्लाइट दोनों साइड से बुक थी इसकी, ठीक है। बट इसका जो वीज़ा था, हमने सोचा कि वीज़ा ऑन अराइवल बनता है इंडिया में पहुंचने के बाद, बट ऐसा कुछ नहीं। जैसे इसके हम टिकट काउंटर पे पहुंचे तो हमें पता लगा बोर्डिंग पास लेते वक्त कि इसका जो वीज़ा होता है ना, तो वीज़ा हमें पहले अप्लाई करना होता है, ई वीज़ा कहते हैं उसे, ठीक है। वो हमारा था नहीं, तो उसकी वजह से हमारी जो थी फ्लाइट वो मिस हो गई दोनों, ठीक है। दोनों ही फ्लाइट मिस हो गई। अबाउट मुझे 38,000 का लॉस हुआ कल, ठीक है। 38,000 का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अब भी दिक्कत ये आ रही है कि इसके वीज़ा अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो इस स्टेज में मैं क्या करूँ, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ इसके वीज़ा के लिए, नहीं हो पा रहा कहीं से भी, ठीक है। अगर वीज़ा नहीं हो पाता तो मैं अकेला इंडिया जाऊँगा, ये चिंग माई में रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा इन फ्यूचर 1-2 महीने बाद, ठीक है। फिर मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा इंडिया, ठीक है ना। भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ मैं, बस जान नहीं सकते कि कितनी बड़ी मुसीबत हूँ मैं। कहते हैं जब प्यार कराए तो डिस्टेंस, पैसा, टाइम क्या देखना, कुछ नहीं देख सकते ना हम। अब यहाँ पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है, डिस्टेंस में बहुत दूर भी हूँ अपने घर से, 2 देश पार करके हूँ मैं, ठीक है। बट कामयाबी नहीं मिल रही, क्या करूँ। कहते हैं कि पैसे से सब कुछ करा जा सकता है, पैसे से सब कुछ नहीं करा जा सकता। ये भी परेशान, मैं भी परेशान हूँ। परेशान में बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। रात से सिर्फ ढंग से प्रॉपरली हमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, इंडिया जाएगी, इंडिया, ये इंडिया जाने को कह रही है। मैं क्या करूँ, जो वीज़ा ही नहीं अप्लाई हो रहा इसका। हाँ बोलो, कुछ तुम भी बोलो। बोलो बोलो। จะไปก็ไปไม่ได้เนี่ยค่ะเนาะอ่าจะจะกาก็กำไรเลยค่ะเนาะแต่ว่าห้ามซื้อตัวไรอยู่เนี่ยเนาะซื้อตัวไรอยู่ปกติถึงแกพูดนะพูดเช็คอินก็จะขึ้นนะห้ามขึ้นไรเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็ ये कह रही है कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, बट मेरा वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है। जो चीज़ मैंने बताई, क्योंकि हिंदी तो नहीं जानती तो इसको तो नहीं पता था मैंने क्या कहा, ठीक है। तो मेरे वीज़ा की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से हम यहाँ होटल में रुके हुए हैं, ठीक है। कल हमारी फ्लाइट ही मिस हो गई, ठीक है। और ओके नो, โอเคไม่โอเคทำยังไงล่ะเงินก็หมดไปละ30,000ไปเนี่ย ओके ओके। ये कह रही है कि वीज़ा जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो हम जल्दी इंडिया चले जाएंगे, ओके। ยอมแพ้ไหม ओके। เกือบจะยอมแพ้วันนี้ก็บายบายกันตอนนี้ได้บายบาย ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ कि लाइफ में इससे आगे क्या परेशानी आएगी, या हम इंडिया पहुँच पाएंगे 1-2 दिन में, क्या होता है। या मैं इसको इंडिया से, मतलब कि मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊँगा या मैं अकेले इंडिया जाऊँगा, वो चीज़ें मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊँगा, ठीक है। कोई इसमें स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी थी वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रिप्टेड के लिए तो कोई अपनी फ्लाइट छोड़ेगा नहीं 36,000 रुपये की, सिंपल चीज़ है। इसकी वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, बस ये है कि वीज़ा हो जाए तो हम चले जाएंगे दोनों यहाँ से इंडिया। अब कह रही है कि इंडिया जाएंगे, इंडिया से थाईलैंड वापसी नहीं आएंगे कोई भी, ठीक है। क्योंकि ये भी थाईलैंड की नहीं है, जो ये है ना, ये साउथ चाइनीज़ है लड़की जो है, जिसका मतलब कि जहाँ की ये है तो म्यांमार नेशनलिटी मिली हुई, बट जो इसका जो गांव है ना, वो चाइना के अंदर भी आता है, म्यांमार के अंदर भी, मतलब ये साउथ चाइनीज़ है, नहीं ये चाइनीज़, नहीं ये म्यांमार। चलो कुछ ना कुछ तो होगा। गाइस मैंने अब इसका जो ई वीज़ा था वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ई वीज़ा अप्लाई हो चुका, तो उसमें जो टाइमिंग होता है वो 72 घंटे का होता है, जिसमें हमें पता लगती है कि हमारा वीज़ा मतलब कि अप्लाई कंफर्म हुआ या मतलब डिक्लाइन होगा। वो 72 घंटे के अंदर पता लग जाएगी हमें, ठीक है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं। अगर जब वीज़ा अप्लाई, मतलब कि वीज़ा हमारा कंफर्म हो जाएगा तो हम फिर दोनों एक साथ टिकट कर लेंगे। अगर इसका वीज़ा कंफर्म नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, फिर मुझे अकेले इंडिया जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसका फिर वीज़ा लगूंगा, इससे फिर मैं आगे को 1 या 2 महीने बाद फिर ये इंडिया आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। देखो ये खाना खा रही है, नीचे बैठ के। लड़की अच्छी है, हर कंडीशन में मेरे घर रह सकती है। देखो ये चावल खा रही है, आमलेट। ऐसा नहीं है जैसे मतलब कि लड़कियां बाहर की होती हैं टसन वाली। अब जैसे मुझ पर पैसे नहीं है फिलहाल, इसके पास भी इतने पैसे नहीं है, ठीक है। हम पे लिमिटेड पैसे हैं खर्चे के लिए, तो हम ये मेरे घर एडजस्ट कर दिया हर तरीके से। मैं इस चीज़ को देख कर बड़ा खुश हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी दिक्कत हुई पैसे की तो मेरे गैल ये रह सकती है और मेरे गैल ज़िंदगी काट सकती है आगे को, ठीक है। ऐसी लड़की चाहिए और चाहिए कैसी।
बस कल को वीज़ा चेक करूँगा कि वीज़ा डन हुआ नहीं हुआ।